आफ्टरनून। मैं सभी पेरेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का, गेस्ट का, मेरे जितने भी कलीग्स हैं उन सब का कैरियर पॉइंट परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभी स्टूडेंट्स को जहां पर हॉल में उनको उनकी IEEE पर, RPMT पर और दूसरे एग्जाम जो उन्होंने दिए हैं उन सभी में उनकी सक्सेस पर कैरियर पॉइंट की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके माता पिता, परिजनों जो यहाँ पर आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सब स्टूडेंट्स ने सिर्फ स्वयं का नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स का नहीं, बल्कि हमारा भी एक सपना साकार किया है। आप लोग जब एक एम्बिशन के साथ कोटा आए, कैरियर पॉइंट पर एडमिशन लिया, तो ओरिएंटेशन सेशन में जितनी आशाएं आपके पास रहती हैं उतना प्रेशर हमारे पास होता है। हमारे पास ये प्रेशर होता है कि साल भर तक जब आप पढ़ें तो हम आपको इतना अच्छी तरीके से पढ़ा पाएं और आप हमारे पास इतने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें कि साल भर के बाद में जब आप एग्जाम दें तो उसमें आपकी सफलता सिर्फ सुनिश्चित ना हो परंतु एक अच्छी रैंक से आप एक अच्छे NIT में जा सकें। ये सपना हर पेरेंट्स का है, ये सपना हर ब्रदर का है, हर सिस्टर का है, हर स्टूडेंट का है। 1993 में, जैसे कि अभी आपको दीक्षांत सर बता रहे थे, 1993 में मैं IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ था। बहुत सपने लेकर ग्रेजुएट हुआ था। आप भी आज से 4 साल बाद अपने अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे और मुझे पूरा विश्वास है जितने मेरे सपने थे उनसे कई गुना आपके अच्छे और सपने होंगे। उन सपनों को लेकर आप दुनिया में आते हैं और दुनिया में जो भी आपने लर्न किया, चाहे वो स्कूल के टाइम पे किया हो, चाहे वो कॉलेज के टाइम पे किया हो, उसका आप एक बेहतर रूप से उसका यूज़ करना चाहते हैं। 93 में मैं ग्रेजुएट हुआ। मुझसे बड़े भाई ओम सर, मेरे 2 छोटे ब्रदर शैलेंद्र और नवल, इन सब के सहयोग से हमने कैरियर पॉइंट का शुरुआत किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। पेरेंट्स का बड़ा हमें सम्मान मिला, बड़ा विश्वास मिला जो आज तक कायम है। लगभग 19 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू तिथि के अनुसार कैरियर पॉइंट का शुभारंभ 1993 में आज के दिन ही हुआ था। जो रथ यात्रा होती है इस दिन शुरुआत इसकी की गई थी, हिंदू जो अपना कैलेंडर है उसके हिसाब से। तो वो एक शुरुआत हुई, शुरुआत से आगे बढ़ते गए। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने हमें दिया, जो 93 से स्टूडेंट मेहनत करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका आता है, शाबाशी हमें मिलती है। ये बड़ा एक अच्छा एहसास है कि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग शाबाशी हमें देते हैं। आप तरक्की करते, हम और ज्यादा तरक्की करते हैं। आपकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से हम बहुत उत्साहित रहते हैं और इस सफलता को जो आने वाले साल हैं उनमें अधिक से अधिक ऊंचाई ले जाने के लिए हम बहुत दृढ़ संकल्प रहते हैं, मेहनत करते हैं और हम आशा करते हैं कि जहां पर भी आप जाएंगे, जिस भी कॉलेज में NIT में आप पढ़ेंगे, जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे, वहां जाकर भी आप कैरियर पॉइंट के स्टूडेंट होने के नाते वहां पर अपनी जो एक विशिष्ट पहचान है उसको बनाए रखेंगे और आगे लेकर जाएंगे, ताकि कभी भी अगर कोई पूछे कि ये स्टूडेंट कहाँ से है तो आपके NIT का नाम तो जरूर ले, परंतु साथ में जरूर बोले कि इसकी नींव कैरियर पॉइंट पर रखी गई थी। आपकी ये जो सफलता है इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं आपके पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उनका एक विश्वास आप में सबसे पहले, फिर हम में उन्होंने दर्शाया। आपके सपने साकार होने के लिए उन्होंने आपको हमारे पास भेजा। उसके बाद उस सफलता का श्रेय मैं आप लोगों की मेहनत को दूंगा कि आप लोगों को जैसे भी हमने पढ़ाया, सिखाया और मेहनत करने के लिए गाइड किया, उसको आपने 100% फॉलो किया, हमारे साथ मेहनत करी। यहाँ पर मैं आपकी सफलता का श्रेय मेरी पूरी फैकल्टी टीम को भी देना चाहूँगा, क्योंकि हर तरह के एनवायरनमेंट में उन्होंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया, आपको ज्ञान देने का प्रयास किया। परंतु मैं आपकी सफलता का श्रेय आज उन लोगों को भी देना चाहूँगा जो शायद कभी विजिबल नहीं रहे, जो कैरियर पॉइंट का मैनेजमेंट टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है,
जो आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो आपके पेपर्स बनाते हैं, रात रात भर उनके प्रूफ चेकिंग करते हैं, जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, उनको भी मैं श्रेय उतना ही देना चाहूँगा जितना सबके लिए। और मैं चाहूँगा कि उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग कभी सामने नहीं आते, आप सब लोग जोर से ताली बजाएं। लगातार आगे बढ़ना हर एक व्यक्ति का एक ध्येय होना चाहिए, हर एक संस्था का एक उद्देश्य होना चाहिए, और हर प्रगतिशील व्यक्ति के लिए, हर प्रगतिशील संस्था के लिए ये बहुत आवश्यक है कि लगातार वो इम्प्रूवमेंट करते रहें। कैरियर पॉइंट पर शिक्षा के हम नए आयाम स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। साल भर तक हम आपको बताते रहते हैं, तरह तरह के इनोवेशन कैरियर पॉइंट पर हम करते हैं। वी आर नॉट जस्ट ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन। हम सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि हम शिक्षा को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव करा जाए, किस तरीके से उसे करियर ओरिएंटेड बनाया जा सके, किस तरीके से सरल किया जा सके, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट में फेल होते हैं, हतोत्साहित नहीं, परंतु हमें सफलता बाद में मिलती है। आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने मोबाइल हैंडसेट पर एक फॉर्मूला बुक रिलीज करी थी। आपको शायद याद होगा कि जब आप जाने लगे थे उन दिनों में, इस साल हमने डीटीएच पर, जो आप डीटीएच देखते हैं, एयरटेल डीटीएच जो घर पे आता है, उस पर हमारी टेस्ट सीरीज को हमने टेक्नोलॉजी के मार्फत लेकर आए। आपको याद होगा कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वीसेट पर आज क्लासेस चलाते हैं। सैटेलाइट के थ्रू अगर आप छोटे से शहर में भी बैठे हुए हैं तो कैरियर पॉइंट के आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे आप लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं। लाइव तो ही, साथ में आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लगभग 3 साल से कैरियर पॉइंट इस पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुका है, और इस साल शायद आपको पता होगा कि लगभग 22 शहरों में हम इस तरह की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस कोटा से चलाते हैं। तो हम इस तरह का टेक्नोलॉजी का काम लगातार करते रहते हैं, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि अगर बचपन में अच्छी शिक्षा स्कूल के लेवल पर मिल जाए तो शायद 1 साल 12th के बाद 1 साल की वो जो तपस्या और तनाव है उससे मुक्ति मिल सकती है। अगर स्कूल लेवल पर बहुत अच्छा पढ़ा दिया जाए और वहां पर ये सारा काम कर दिया जाए तो ये तनाव बहुत कम करा जा सकता है। उस प्रयास में आपको ज्ञात है कि हम ग्लोबल पब्लिक स्कूल कोटा में चलाते हैं। अभी आपको दीक्षांत निगम बता रहे थे, 2 स्कूल हमने इस साल और शुरू करें जो नेक्स्ट ईयर 11th और 12th क्लासेस में वहाँ पे शुरू होगी। एक हमने जोधपुर में शुरू किया है, एक हमने कोटा में शुरू किया है। कोटा का जो हमने शुरू किया है वो तो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड कैंपस है। उसमें तो स्कूल है, उसमें हॉस्टल्स हैं, उसमें फैकल्टी के लिए स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके अंदर कोचिंग का कैंपस है। तो जो 11th 12th के बच्चे आते हैं और 9 10 से जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ कोचिंग करें और उनकी स्कूल शिक्षा ना हो, या सिर्फ स्कूल रहें, कोचिंग ना कर पाएँ, या खेल ना पाएँ, कूद ना पाएँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना हो पाए, फिजिकल उनका डेवलपमेंट ना हो पाए। उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम इस साल से, मतलब नेक्स्ट ईयर से वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पूरा एक 20 एकड़ में कैंपस बनाया है। हमें लगता है कि हायर एजुकेशन में जो बच्चे NIT में जा पाते हैं उनका एक सपना पूरा होता है, परंतु क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड सीट्स होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन बच्चों में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है परंतु सीट्स कम है। आज IIT में 10,000 बच्चे जाते हैं, 8,000 सीट है। मेरे ज़माने में 2,000 सीट होती थी। क्या मेरे ज़माने में सिर्फ 2,000 बच्चे पूरे देश में कॉम्पिटेंट थे? क्या 2000 के बाद ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको IIT में जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? उनको मिलना चाहिए था। वो 3-3 घंटे के 3 एग्जाम मेरे जमाने में हुआ करते थे और 9 घंटों में रिजल्ट निकल गया। किस चीज का? एग्जाम का या जिंदगी का? जिंदगी का माना लोगों ने। एग्जाम का रिजल्ट था जिसे जिंदगी का रिजल्ट मान के लोग एक छोटे कॉलेज में चले गए और जिंदगी भर ये दुख अपने मन में लेकर बैठे रहे कि मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा सका, मुझ में कोई कमी है। क्योंकि उनको किसी ने वस्तु स्थिति नहीं बताई कि कमी आप में नहीं, कमी सीटों की है। आप में टैलेंट उतना ही है जितना होना चाहिए। कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन हुआ। हम कोचिंग कराते थे, हमारे स्टूडेंट NIT IIT में सब में जाते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ कुछ समय बाद।
करीब 3 साल पहले लगा कि 4 साल तक बच्चे ने तैयारी करी, उसमें कॉम्पिटेंस है, परंतु एक ऐसे कॉलेज में चला गया जहाँ पर सिस्टम नहीं है और उसके जो सपने हैं वो सपने अधूरे रह गए। और उस क्रम में एक डिसीजन लिया कि हम क्यों ना हायर एजुकेशन का काम करें, क्यों ना हायर एजुकेशन में जो बच्चे कॉलेज में जाना चाहते हैं उनको किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए। आज मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो आपको कॉलेज के चेन के टाइम पर भी ध्यान रखनी चाहिए। आईटीएन को बहुत सक्सेसफुल बोला जाता है कि आईटीएन बहुत सक्सेसफुल है, ये कहा जाता है, माना जाता है और ये प्रूव्ड भी है। और ऐसी क्या खास बात है? आईटी की जो सबसे खास बात है वो दो हैं। एक तो उनका करिकुलम का जो सिस्टम है वो, और एक वहां पर जो स्टूडेंट की लाइफ है वो। ये दो चीजें इतनी अच्छी हैं वहां पर जो मैंने 4 साल में एक्सपीरियंस करी। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, एक छोटे से शहर से, आज से 20 साल पहले, 89 की बात है। 89 में सेलेक्ट हुआ था मैं आईटी में। छोटा शहर था कोटा, जिस जगह पे हम खड़े हैं जंगल था। यहाँ पे सब तो अब तो बिल्डिंग्स वगैरह बन गई, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया जंगल हुआ करता था, आते नहीं थे लोग इस तरफ, बिल्कुल उजाड़ था। उस जमाने में एक छोटे से शहर से आप एक आईटी जैसे दिल्ली में जैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पर बेस्ट ऑफ द स्कूल्स स्टूडेंट्स आते हैं। व्हेन आई से बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, दीज स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डीपीएस आरकेपुरम, डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल। ये वो इतने अच्छे स्कूल्स हैं कि जहाँ के बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी अपना में रिफ्लेक्ट करती है। उस एनवायरनमेंट में आप जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया जहाँ पर सब लोग मुझसे अलग हैं या मैं सबसे अलग हूँ। उस एनवायरनमेंट में 4 साल बाद आप उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट या उनके इक्विवेलेंट बन जाते हैं। ये उस सिस्टम की ही देन है। वो सिस्टम आपको इस तरह से पॉलिश करता है, वो सिस्टम आपको इस तरह से प्रिपेयर करता है लाइफ के चैलेंजेस के लिए कि आप अपने आप में वहाँ पर एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनकर आते हैं। जब आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, परंतु साथ में जिंदगी में सफल होने के लिए आपका एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत काम आता है और उस पर आपको लगातार ध्यान रखना चाहिए जब आप आगे जाएं। तो इस क्रम को सोचते हुए करीब 3 साल पहले हमने सोचा कि क्यों ना हायर एजुकेशन में जाया जाए और हायर एजुकेशन में जाकर क्यों ना आईटी का कॉपी किया जाए। कॉपी करने में कोई शर्म नहीं अगर कॉपी अच्छी चीज़ की जा रही है। बहुत से लोग सोचते हैं आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी करने में क्या शर्म? अगर अच्छी चीज़ है तो कॉपी जरूर करना चाहिए और अच्छी नहीं है तो मत करो। थोड़ा दिमाग चलाते रहो, अच्छी चीज़ का कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। तो उस क्रम में हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी डालने का प्रयास किया, सरकार को अप्लाई किया कि हम यूनिवर्सिटी डालना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी डालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसमें गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जाती है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। बाद में असेंबली में एक्ट पास होता है, तब जाकर आप यूनिवर्सिटी चालू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप ऐसे चालू नहीं कर सकते कि आपने बोला गवर्नमेंट में एप्लीकेशन लगाया हो गया। बाकायदा असेंबली में एक्ट पास होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे बहस होकर उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करा जाता है। तो उस यूनिवर्सिटी को हमने शुरू किया। मैं चाहूँगा कि इस नए प्रयास का थोड़ा सा एक ब्रीफ में प्रेजेंटेशन आपको दूँ। हालांकि आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सब लोग एनआईटी में जाएंगे और आप लोग एनआईटी में जाकर अच्छे कॉलेज में पढ़ें, परंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं, आपका परिवार, आपका कैरियर पॉइंट परिवार क्या कर रहा है, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के थ्रू कि एक नया वर्ल्ड लेकर आ रहे हैं इन करियर एंड एजुकेशन। जो हमारा नया है इसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें, इस यूनिवर्स में हमारे 4 कैंपस इस साल जुड़ रहे हैं। पहला कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इन कोटा, अपना जो रोड है जो सीधा जा रहा है सिटी मॉल की तरफ, इससे आगे आप 10-12 किलोमीटर चले जाइए, 12 किलोमीटर आगे अपना यूनिवर्सिटी का लगभग 50 एकड़ में कैंपस है। उस कैंपस में बहुत सारा काम हो चुका है, कंस्ट्रक्शन जारी है और क्योंकि एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, 50 एकड़ में जो कैंपस बनेगा वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसको बनने में अभी जो फर्स्ट फेज है वो बन चुका है और आगे उसका काम चल रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी है। दूसरा, हिमालय की वादियों में हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में एक पहाड़ पर एक बहुत सुंदर कैंपस हमारा कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में बनाया हुआ है हमीरपुर में। वो अगर आप उस कैंपस को जाके देखते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि मैं यहीं रहूं, क्योंकि वो पहाड़ पे बना हुआ है, वो बहुत सुंदर कैंपस है। उसके अलावा राजसमंद, आप राजस्थान के अंदर जानते हैं, उदयपुर के पास कांकरोली एक शहर है, कांकरोली राजसमंद आजकल एक ही माने जाते हैं क्योंकि उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। वहाँ पर हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल से शुरू हुआ है। और मोहाली जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर दूर मोहाली है, वहाँ पर हमारा एक कैंपस वहाँ पर आया है। ये 4 कैंपस इस साल से शुरू होंगे। इन कैंपसेस में
जो केरे पॉइंट यूनिवर्सिटी और हमीरपुर यूनिवर्सिटी है, ये यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि लाइक अदर लीडिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे आप लोगों ने वीआईटी में बहुत से लोगों ने पीए होंगे, या मणिपाल है, इस तरह का ये एक यूनिवर्सिटी है, ये अप्रूव्ड है। उसके अलावा केरे पॉइंट टेक्निकल कैंपस राजसमंद और मोहाली ये एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं। और सीपी केरे पॉइंट टेक्निकल कैंपस राजसमंद राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और मोहाली पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जबकि जो पहली दो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एफिलेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने आप में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने खुद के डिग्री बनाते हैं, अपना करिकुलम खुद डिजाइन करते हैं। केरे पॉइंट यूनिवर्सिटी में क्या खास बात है, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको आपके कॉलेज को सेलेक्ट करते वक्त भी ध्यान रखनी है। 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं एकेडमिक विद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आई विल एक्सप्लेन यू मल्टी डिसिप्लिनरी क्या एस्पेक्ट होता है, ये बहुत काम आता है एकेडमिक में। स्टूडेंट लाइफ और पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 3 चीजें पर हमने केरे पॉइंट यूनिवर्सिटी में फोकस किया है। और कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन जैसे आईटी है या एनआईटी है, ये इन्हीं पर फोकस करते हैं। एकेडमिक में जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, ये आप लोगों को भी समझना जरूरी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में और कुछ कॉलेजेस में ये फॉलो होता है, सब में नहीं होता, कुछ एनआईटी होता, कुछ में नहीं होता। आप जब किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो पूरा का पूरा आपका 8 साल का जो 8 सेमेस्टर का 4 साल का जो कोर्स है वो 8 सेमेस्टर में बटा हुआ है। और 8 सेमेस्टर में आप डिफरेंट कोर्सेज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया, तो आप सिविल इंजीनियर बनेंगे, परंतु हर साल हर सेमेस्टर में आप सारे कोर्स तो सिविल के नहीं पढ़ेंगे। 6 कोर्स यूजुअली एक सेमेस्टर में आप करते हैं। उन 6 कोर्सेज में से 3 कोर्स या 4 कोर्स फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में तो कोर्स सब लोग कॉमन करते हैं। थर्ड सेमेस्टर से डिपार्टमेंटल कोर्स बोलते हैं उन्हें, तो 3 या 4 कोर्स आप अपने डिपार्टमेंट के करेंगे। 2-3 कोर्स कुछ यूनिवर्सिटीज में फिक्स होते हैं कि आपको यही करने, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होती हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी जो करिकुलम फॉलो करते हैं, वो उनको इलेक्टिव्स में छोड़ देते हैं और आपको चॉइस देते हैं आप क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू स्टडी, और उसके हिसाब से उसको पढ़ा जाता है। जैसे आईटी का जो सिस्टम था मेरे टाइम पर, वो बड़ा अच्छा था, उसको हम हमारी यूनिवर्सिटी में कॉपी कर रहे हैं बिल्कुल। उसमें क्या था, मैं आपको अपना केस बताता हूँ। जैसे मैं हमारे यहाँ पर क्या था कि एक क्रेडिट सिस्टम होता है, हो सकता है मेरी बात कुछ बाउंसर चली जाए तो उसमें से बेसिक मान लेना कि यहाँ कुछ कह रहे होंगे सर। क्रेडिट सिस्टम होता है और आपको डिग्री लेने के लिए 190 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। 190 क्रेडिट में से 145 क्रेडिट आपको डिपार्टमेंट के करने होते हैं, बाकी जो 45 क्रेडिट है वो आपके ओपन है। ओपन का मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो। जब मैं 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में था तो मेरे जो स्लॉट फ्री आते थे, फ्री का मतलब जहां पर मेरा डिपार्टमेंट का कोर्स नहीं होता था, वहां पर मैं अपनी पसंद का कोर्स करता था। मुझे लगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा कोर्स है, डेटा स्ट्रक्चर मुझे जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाद में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मैंने टेक्सटाइल में किया हुआ है, तो मेरे जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी वो तो होंगी, बट अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर आता होगा तो सर्टेन कंपनीज मुझे डेटा स्ट्रक्चर में भी वैल्यू करेंगी और मुझे वहां पर कंसीडर कर सकती हैं। तो मैंने उस ओपन स्लॉट में डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस वालों के साथ किया। मुझे 3rd ईयर में यानी 6th सेमेस्टर मुझे लगा कि कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज मुझे करने चाहिए, तो जो मेरे फ्री स्लॉट्स थे उन फ्री स्लॉट्स में मैंने मैनेजमेंट के कोर्स किए। हमारे टाइम पर माइनर मेजर डिग्री का कंसेप्ट नहीं था, अभी तो आईटी दिल्ली में माइनर और मेजर डिग्री का कंसेप्ट आता है। आपने अगर 100 सर्टेन क्रेडिट डिपार्टमेंट के करे तो वो मेजर होगा, और कुछ सर्टेन क्रेडिट दूसरे डिपार्टमेंट के कर लिए तो वो माइनर होगा। तो जैसे भी हम केरे पॉइंट यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा आईटी बॉम्बे का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल करिकुलम है। फ्लेक्सिबल करिकुलम क्या होता है, माइनर मेजर डिग्री होता है। आपने मान लीजिए 120 क्रेडिट आपके डिपार्टमेंट के करे, तो जैसे मान लीजिए आप सिविल में, तो माइनर इन सिविल एंड मेजर इन कंप्यूटर साइंस, मेजर इन सिविल माइनर इन कंप्यूटर साइंस। का एडवांटेज क्या होता है, ये अगर आपके एनआईटी में अगर है तो आप इसको जरूर ऑप्ट करिएगा। 3rd ईयर में थोड़ा दिमाग ओपन रखिएगा, बस आपको अलर्ट रहना है। मैं सिविल में चला गया और मैंने सिविल में पढ़ना शुरू किया। 3rd ईयर के बाद मुझे लगा गलत आ गया, अब वापस तो केयर पॉइंट जाके दोबारा IITRIIL नहीं दे सकते, है ना। तो गलत तो हो ही गया, अब गलती तो हो गई, क्या करें। लगा कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, तो सर्टेन क्रेडिट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि डिग्री में आपको मिल जाता है कि मेजर इन सिविल माइनर इन कंप्यूटर साइंस। और जब फिर आप एमटेक या मास्टर्स करने की सोचते हैं तो वहां पर आप आपकी स्ट्रीम को बदल सकते हैं।
क्योंकि आपका माइनर इन कंप्यूटर साइंस है, देन यू कैन परस्यू योर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड दिस वे यू कैन चेंज योर ट्रैक। दिस इज द कल्चर विच इज बीइंग फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन यूएस। ये बहुत कॉमन कल्चर है। इट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड गुड इंस्टीट्यूशंस हियर इन इंडिया आर ऑल्सो गोइंग फॉर दिस। आईटी दिल्ली करता है, आईटी बॉम्बे करता है, बहुत सारे आईटीज करते हैं, बहुत सारे एनआईटीज भी करेंगे, या तो कर रहे हैं या नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पर करेंगे, क्योंकि ये लाना पड़ेगा। इट्स अ नीड ऑफ द हार्ट। तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो ये जिस तरह से हमारे पास है डुअल डिग्री कंसेप्ट यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। फैकल्टी मेंबर एक्सपीरियंस है। आपको मैं बताऊँ, हमारे वाइस चांसलर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी यूनिवर्सिटी के। उनका हल्का सा परिचय दूँ, मिस्टर कुमार हैं। इन्होंने आईआईटी बीएचयू से अपनी डिग्री करने के बाद मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस से वहाँ पर इन्होंने एमबीए किया। उसके बाद वहाँ से इन्होंने पीएचडी करी। ये ग्लोबली बाहर पढ़ाते रहे, रिसर्च करवाते रहे और रिसर्च में काम करते रहे। काफ़ी सीजन्ड प्रोफेशनल हैं। तो डॉक्टर कुमार भी यहाँ पर हैं, जो हमारा इसका पूरा कोटा यूनिवर्सिटी का काम देख रहे हैं। लेबोरेटरीज़ हैं, इंटरनेशनल टाई अप से जो हम आगे जाके करेंगे। और वहाँ पर इंटरनेशनल टाई अप आपकी एनआईटीज़ में भी होता है कि टाई अप्स होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं थर्ड ईयर के बाद। तो उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर आने से फ़ायदा होता है। क्योंकि आपको ग्लोबल एक्सपोजर जब मिलता है तो उसका एडवांटेज आपको जब आप ग्रेजुएट होते हैं तब आता है कि यू नो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस ग्लोब एंड यू बिकम अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। आप फिट होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड छोटा हो चुका है। आज पूरी दुनिया गोल तो है ही, पर गोल के साथ छोटी हो गई है। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनी इंडिया में रिसर्च सेंटर डाला हुआ है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल सिनारियो, यू कैन नॉट वर्क इन इंडियन कंपनी। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू गो टू ग्लोब। आपको यूएस जाना है, यूरोप जाना है, जापान जाना है, वहाँ जाके उनकी टीम के साथ काम करना है। तो यू मस्ट हैव एक्सपोजर टू ऑल दिस। टाइम के साथ आता है, बट अगर पढ़ाई के दौरान आ जाए तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है आगे बढ़ने की। तो उसका ध्यान रखिए। करिकुलम इज इंटीग्रेटेड विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेवेंट करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट असिस्टेंट सेल है। एकेडमिक सिस्टम टू इंश्योर प्लेसमेंट है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो हर एनआईटी और आईटी में है, वह स्टूडेंट लाइफ, जो हम यहाँ पे केयर पॉइंट यूनिवर्सिटी में भी लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में जैसे आप सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से हों, हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम से हो सकता है कि आपका जो स्कूल है वो इतना अच्छा नहीं रहा हो। तो वहाँ से आपको स्कूलिंग को लेकर आना है, उसको किस तरीके से आपको करना है। तो ये 4 साल जो हैं, ये आपकी ज़िंदगी के वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ईयर हैं टू ग्रूम योर पर्सनालिटी। क्योंकि एक बार प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ गए तो फुर्सत नहीं मिलेगी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की, क्योंकि देन देयर इज अनदर प्रेशर। तो इसको यूटिलाइज करिए, डोंट वेस्ट। ये नहीं कि जैसे भी हमारे सर लोग बता रहे थे कि पार्टी कर लो, फॉर फन यू कैन डू पार्टी, बट यू शुड फोकस ऑन योर गोल। क्योंकि 4 साल में जिसने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर लिया, ट्रस्ट मी, वर्ड बिलोंग्स टू दोज पीपल। वो रॉकेट की तरह निकलते हैं कॉलेज से और आगे बढ़ते जाते हैं। और ये बहुत कुछ होता है स्टूडेंट लाइफ से। जो कैंपस की लाइफ है, उस कैंपस की लाइफ में दोनों एलिमेंट हैं, अच्छे एलिमेंट भी है, बुरे एलिमेंट भी है। क्योंकि कैंपस की लाइफ जब डिजाइन करी जाती है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करी जाती है। कुछ लोग उसको एडवांटेज लेते हैं और कुछ लोग उसको एडवांटेज नहीं ले पाते या उसको मिसयूज कर जाते हैं। जैसे आईटी दिल्ली में मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारी कोकुलर एक्टिविटीज होती थी। मतलब वी वर बिजी। अभी हेजिटेट करते हैं लोग, मैं तो गाना गा ही नहीं सकता। अभी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, गा सकते हो नहीं गा सकते, सुना के तो गए। और गा पाए नहीं गा पाए वो अलग बात है, कॉन्फिडेंस से सुना के गए। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, क्योंकि ये गाने वाले की प्रॉब्लम नहीं कि अच्छा गा सकता है कि नहीं गा सकता, सुनने वाले की प्रॉब्लम है सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। गाने वाले को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गाने वाला जैसा गा सकता है वैसा गा दिया उसने, वो खुश है, वो मस्त है। आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं सुन सकते तो अपने ऊपर क्यों कॉम्प्लेक्स लाएं। तो ये स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो जैसे हम केयर पॉइंट यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं बोर्ड फॉर स्टूडेंट पब्लिकेशन, जहाँ पर स्टूडेंट पब्लिकेशन अंदर सर्कुलर्स निकालते हैं, अंदर मैगजीन्स निकालते हैं। आपके एनआईटी में भी इस तरह का होता है, उसमें पार्टिसिपेट करिए अगर आपका इंटरेस्ट लिटरेचर की तरफ है। आपको लगता है ये स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं 4 साल में, कि यू आर गुड इन एक्सप्रेशन, यू आर गुड टू कम्युनिकेट बाय राइटिंग। ये आईटी में डेवलप हुआ। आई वॉज वेरी एक्टिव। मैं जब आईटी में गया तो मैं बहुत देसी लड़का था, परंतु मैं बहुत एक्टिव था। मुझे जो बोलते थे मैं वो कर लेता था। मैं हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, चाहे मैं ताली बजाने में रहा हूँ, परंतु मैं रहता जरूर था। अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं बाहर खड़ा होकर ताली बजा देता था, परंतु मैं उसको छोड़ता नहीं था, क्योंकि वहाँ लर्निंग बहुत है। क्योंकि समथिंग इज हैपनिंग, देन यू हैव समथिंग टू लर्न देयर। अगर बोर्ड फॉर स्टूडेंट पब्लिकेशन आईटी दिल्ली में हुआ करता था, हर एनआईटी में होता है ये,
तो उसमें लोग क्या करते हैं, आप आपकी कविताएं लिखिए, उसको ड्राफ्ट करिए, उसको एडिटोरियल साइट पे जाने की कोशिश करिए कि कोई चीज़ है इसको छोटा करके इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये स्किल प्रोफेशनल लाइफ में काम आती हैं। आपको भी, जैसे आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ऐसे आपको भी प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है, देना पड़ेगा, सकता है क्या है, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए अपनी बात को। ये कहाँ से सीखोगे? ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं सिखाएगा आपको, ये तो मेडिकल कॉलेज नहीं सिखाएगा आपको, उनके करिकुलम में नहीं होता है, ये वहाँ की लाइफ में होता है, वहाँ होता है, वहाँ सीख सकते हो। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग टाइम पास कर देते हैं, उसको सीखिए। दिस इज व्हाट बोर्ड फॉर रिक्रिएशनल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए हम यहाँ पे क्लब बनाया हमने, इंग्लिश डिबेटिंग एंड लिटरेसी क्लब, हिंदी समिति, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब, डांस एंड ड्रामेटिक क्लब, म्यूजिक क्लब, फाइन आर्ट्स क्लब, फिल्म सीरीज कमेटी, फोटोग्राफी, ये सारी कमेटी हमने केयर पॉइंट यूनिवर्सिटी में बनाई और बिल्कुल कॉपी है IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली की वेबसाइट पर जाके देखना, सब मिल जाएंगे आपको। मैं शेमलेस कॉपियर हूँ, जो बोलते हैं ना शेमलेस, बेशरम कॉपियर हूँ मैं। अच्छी चीज को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, ये यहां से सीख लेकर जाना। आप कोई आदमी अच्छा कर रहा, कॉपी कर लो, बुरा क्या है? कॉपी करके उसके बराबर तो अपन आएंगे, भगवान ने अक्ल दी, उससे आगे निकल जाएंगे, ठीक है? उस चक्कर में पड़े रहे, ये सोचते रहे कि चलो इसको कॉपी नहीं करे, हम तो हमारा ही करेंगे, तो यार फिर आप तो आदि मानव में चले गए। देयर इज नो पॉइंट ऑफ री इन्वेंटिंग व्हील। किसी ने पहिया बना दिया, गाड़ी बनाओ, गाड़ी बना दी, रॉकेट बनाओ, आगे बढ़ो, उसको पीछे जाके नहीं देखना, जो लोगों ने कर दिया उसको सीख लेना और आगे बढ़ जाना। ये एबिलिटी डेवलप करिए एंड यू कैन लर्न दिस इन कॉलेज। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। बोर्ड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लोग सोचते हैं स्पोर्ट्स में क्या होता है, ट्रस्ट में, स्पोर्ट्स रिक्रिएशन एक्टिविटी ये सब टीम वर्क सिखाती हैं। लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, सोचते हैं पढ़ लें, पढ़ाई कर ले यार, नंबर अच्छे आएंगे तो सब कुछ सही रहेगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं नहीं मना करता आपसे, परंतु इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए। टीम वर्क सीखते हैं वहाँ पे, एक टीम होती है वो खेलती है, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, अच्छे बुरे लोगों के साथ काम करना सीखते हैं। सारे टीम मेंबर एक जैसे नहीं होते, किसी का अलग नेचर होता है, किसी का अलग नेचर होता है। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए बिल्ड करना है, ये कॉलेज के करिकुलम में नहीं आता है, ये नहीं पढ़ाया जाता है, ये सीखना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। ये ग्रो कराता है, टीम के साथ काम करने वाले लोग ग्रो करते हैं। तो ये आप कॉलेज में सीखिएगा, NIT में आप जाएंगे, जहाँ पे भी आप पहुँचेंगे वहाँ जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम ये लेकर आए, बोर्ड फॉर हॉस्टल मैनेजमेंट, अगेन सेम, बोर्ड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। हर जगह एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल होता है आजकल, हर अच्छे कॉलेज के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप में वहाँ पर अगर आपके पास आइडिया है तो वो आइडिया वहाँ जाके दीजिए, कोशिश करिए कि 4 लोग मिलकर कोई एक ऐसा काम करें जो वहाँ पे कुछ डेवलप कर सके, कुछ क्रिएट कर सके, कुछ इनोवेट कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम केयर पॉइंट यूनिवर्सिटी में लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट अफेयर काउंसिल होती है, उसमें पार्टिसिपेट करिए, स्टूडेंट से रिलेटेड अफेयर है, ये सब आपके थॉट को ब्रॉडन करते हैं। ऐसा लगता है यार ये सब फालतू की चीजें हैं, अपन तो पढ़ने आए, अपन तो पढ़ें, अपन सब थोड़ी करने आए। माँ बाप भी बहुत बार बोलते हैं नेतागिरी मत करो तुम, बिना बात की पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। ये क्या करते हो, नेतागिरी करते रहते हो वहाँ कॉलेज में। नेतागिरी नहीं करनी, लर्न करना है, दिमाग को ब्रॉड करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, साथ में ये सब चीज़ें लाइफ में जरूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जरूरी अगर आपको नहीं मिली या आप नहीं डेवलप कर पाए तो जो सफलता आपको अपनी जिंदगी में मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। आप ये मानेंगे ना मानेंगे, मैंने बहुत सारे IITian मेरे साथ के लोग मैंने देखे जिनको जिंदगी में जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उनमें नहीं मिली। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो 4 साल तक उस सिस्टम के जो लाइफ थी उस लाइफ को इतना अपनी उस लाइफ को जीकर अपनी स्किल्स को डेवलप बिल्ड नहीं कर पाए, और वो एक ही एरिया में स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो एक ही एरिया में रह गए और उससे उनको फिर आगे जाके चैलेंज आते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हम यहाँ केयर पॉइंट यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आ रहे हैं। कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे यहाँ क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, तो स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस हर जगह बनाया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लैब होती है हर जगह, उसमें ज़्यादा आप दिमाग लगाइए। सेल्फ असेसमेंट सेंटर है, कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल्स वगैरह हैं, वो जो भी सारा कैंपस में होता है, इट्स अ कंप्लीट कैंपस, तो सब कुछ है। एक बहुत ब्रीफ में मैं आपको वर्चुअल टूर करा देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ का। आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। थोड़ा बहुत मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि NIT में आपको कैसे यूज़ करना चाहिए। ये हमारा जो कोटा केयर पॉइंट यूनिवर्सिटी है उसका पूरा मास्टर प्लान है। ये कैंपस है पूरा, 50 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें हर तरह की फैसिलिटी है। अभी कुछ पार्ट बना है, 2 साल में पूरा बन जाएगा, तब तक इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ हो जाएगी। ये हमीरपुर का पूरा मास्टर प्लान है, पहाड़ है, जिसका मास्टर प्लान बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है। आप लोग जब आगे इंजीनियर बनेंगे और तो आप थोड़ा इसको 3D में बनाइएगा। 3D बनाने में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि पहाड़ के कंट्यूर्स होते हैं और कंट्यूर पे बनाना मुश्किल होता है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है नीचे बन चुकी है, ये जो एंट्रेंस है ये 4th फ्लोर है। मैं सिर्फ आपके इंजीनियरिंग दिमाग को चैलेंज देना चाहता हूँ, ये जो एंट्रेंस है इस बिल्डिंग का
ये इस बिल्डिंग की 4th फ्लोर है, क्योंकि पहाड़ है ना, तो सड़क 4th फ्लोर पे आती है, फिर नीचे जाता है। तो आपके इंजीनियरिंग डिमांड को मैं माइंड को चैलेंज कर रहा हूँ, वहां जाएंगे तो आपको 4 नीचे जाना पड़ता है, वो पहाड़ी ऐसा है, क्या करो, एंट्री वहां से होती है। ये राजसमंद का कैंपस है और ये मोहाली का कैंपस है, यहाँ पे भी सारी फैसिलिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी एनआईटी में जाएं, जहाँ पर भी आप मेहनत करें, इन सब चीज़ों को, ये फैसिलिटी जो हम कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में डेवलप कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ अच्छे एनआईटीज़ में हर जगह होती हैं, उसका बेस्ट यूज़ करें, आगे बढ़ें। और मैं विश्वास रखता हूँ कि जो ज्ञान हमने आपको दिया है, जो कोशिश हमारी रही है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, सोचते रहें, पक्का आगे बढ़ते रहें, वो आप करते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेहनत आपने करी है, इस तरह की मेहनत आप करते रहेंगे। आपकी जो सफलता है उसका श्रेय एक बार फिर मैं आपके परिवार को और पूरी सीपी टीम को देकर उन सबको दोबारा बधाई देना चाहता हूं। आपके बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना रखता हूं और विश्वास रखता हूं कि आप जहां भी जाएंगे नाम रोशन करेंगे और हर अचीवमेंट को, अपनी ज़िंदगी के हर अचीवमेंट को जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो हमें सेलिब्रेट करने का मौका जरूर देंगे। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ हमें बताना है। आप जहां भी जो भी करें और जो भी आपका अचीवमेंट हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप अचीव करेंगे, ताली हम कोटा में बजाएंगे। तो आप जिंदगी में बहुत सफल हो, बहुत आगे जाएं। साथ में अब मैं अपना आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं कि, और उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो जो भी मकसद हम लेकर हर साल काम करने का प्रयास करते हैं, उसमें वो हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें कामयाब करा रहे हैं। भगवान की इसी तरह की दया हमारे ऊपर बनी रहे, आप पेरेंट्स लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।